ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर ठाकुर गांव में दरअसल एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया कट्टरपंथियों की तरफ से। तो लगातार हिंसा प्रियंका वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जारी है। बिल्कुल, ये हिंसा बढ़ती जा रही है, जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में इस हिंसा को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपको बता दें, वहां पर जितने अल्पसंख्यक हैं जो कि हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके धार्मिक चिन्हों को आपको बता दें, उस पर प्रतीकों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो हालात बेकाबू हुए हैं, वो दोबारा पटरी पर नहीं लौट सके। हिंदुओं और उनके धार्मिक प्रतीकों पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश की तत्काल सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। कैसे सुरक्षा मिलेगी हिंदुओं को बांग्लादेश में? आखिर हिंदुओं पर इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है, उनको परेशान क्यों किया जा रहा है? जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो वाकई किसी को भी बेचैन कर सकती है, विचलित कर सकती है। आप देखिए कैसे यहाँ पर आग के हवाले वो धार्मिक स्थल भी किए गए हैं जहाँ पर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी, उनके धार्मिक प्रतीकों को भी आग लगा दिया गया। ये आप देखिए बांग्लादेश के ठाकुर गांव में हिंसा हुई है, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले गायत्री कर रही थी। और गायत्री, 19 अगस्त 2024 का पूरा मामला है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देखिए और ठाकुर गांव में किस तरीके से जो छात्रावास है उसको भी आग के हवाले किया गया। ये अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहां जो हिंदू घर हैं ठाकुर गांव में, वहां पर उन घरों को टारगेट किया गया है। मतलब जब से तख्ता पलट हुआ है तभी से लगातार हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार का जो दौर है वो जारी है। कहीं हिंदुओं पर नौकरी से रिजाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, कहीं हिंदू जिस छात्रावास में रह रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रावास को, उन कॉलेजेस को भी टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये हालात हिंदुओं को लेकर वहां बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब तक कई मंदिरों को टारगेट किया जा चुका है, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी लगातार अत्याचार कर रहे हैं। बेलगाम कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और इस सब के बीच जो मौजूदा सरकार है वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त, नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा, बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के राजनीतिक हालात है, जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है। और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है, राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया, बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख %, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख, तो चटगांव में 20 लाख।
7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने परमाणु जंग की तैयारी की है। मार्च महीने में सेना को आदेश दिए थे और अमेरिका की रडार पर है नॉर्थ कोरिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका मीडिया ने दावा किया है कि मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को परमाणु जंग की तैयारी करने के आदेश दिए थे। बाइडेन ने सेना से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग तैयार करने को कहा था कि अब जंग लड़ी जाएगी। ऐसे में परमाणु जंग की तैयारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाइडेन ने सेना को अलर्ट कर दिया है। क्या ये एक बड़ा सवाल है? बाइडेन ने मार्च महीने में आदेश दिए थे अपनी सेना को। थर्ड वर्ल्ड वॉर परमाणु के साथ ही होगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये जंग लड़ी जाएगी। तो क्या परमाणु जंग करेगा अमेरिका और उन पावरफुल देशों के साथ, वो शक्तिशाली देशों के साथ जो अपने आप में परमाणु हथियारों को बनाने में सक्षम है, जहां से बाकी और देश निगाह रखते हैं किसी भी तरह के हथियार लेने की। उन्हीं के खिलाफ क्या अमेरिका एक नई जंग का ऐलान करने जा रहा है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर परमाणु हथियारों के जरिए होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ये जानकारी दी है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के रडार पर हैं। मार्च महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया था और अलर्ट रहने के साथ साथ तैयारी करने के आदेश दिए थे। बाइडेन का परमाणु प्लान क्या है? कभी भी जंगी ऐलान हो सकता है क्या? और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक रूसी हमलों से खुद को यूक्रेन बचा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन हमलावर रुख दिखा रहा है। यूक्रेन अब रूसी इलाके कुर्स्क में भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं और माना यह जा रहा है कि पुतिन भी अब इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या हालात है वहां पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जंग का मैदान धधक रहा है। रूस में आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन के देश में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। 10,000 वर्ग मीटर का इलाका 3 दिनों से जल रहा है, जिसमें 70 में से 22 ईंधन के टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं। किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। दोनों देशों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी ने रूस की एक इमारत और सैनिकों पर जर्मन से मिली 20 mm तोप से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जवाब में पुतिन के जाबाज भी यूक्रेन सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस के आक्रामक हमलों की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, कैसे यूक्रेन आर्मी जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मचा रही है। कुर्स्क में पुतिन के इलाके पर कब्जा करने वाले जेलेंस्की के सैनिकों को अब रूसी आर्मी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए खबरें हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 20 मिसाइलें दागी हैं और अब पुतिन डर्टी बम भी चला सकते हैं। यूरेनियम से यह डर्टी बम बनता है, जिसके विस्फोट से पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाता है, जो एक इलाके में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे भी पुतिन की आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना और टैंक तबाह होते जा रहे हैं। रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर इनसे भी रूस निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा तो क्या पुतिन
ब्रह्मास्त्र निकाल देंगे, यानी पुतिन क्या परमाणु हमला करेंगे? क्योंकि रूस का दोस्त बेलारूस तो यही धमकी दे रहा है।